तेल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ा खेल चल रहा है। जिस तेल के खेल को सऊदी अपने हिसाब से चलाया करता था, उस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी अब रूस बनने जा रहा है और ये बात सऊदी के गले नहीं उतर रही। तेल पर अब तक सऊदी का प्रभुत्व था, लेकिन यूक्रेन रूस की तकरार के बाद पश्चिमी देशों ने रूस की कमर तोड़ने के लिए उस पर बेतहाशा प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन रूस बड़ा खिलाड़ी निकला। वो न सिर्फ अपने नुकसान की भरपाई कर रहा है, बल्कि तेल पर अपना प्रभुत्व भी स्थापित करने में लगा है। आज आपको बताऊंगा कैसे रूस और सऊदी ने इस टकराव में भारत की चांदी कट रही है और कैसे पश्चिमी देश अमेरिका के प्रतिबंध को धत्ता बताते हुए भारत के जरिए रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। काफी दिनों से या कहें कि पिछले साल की फरवरी के बाद से भारत की निर्भरता तेल को लेकर खाड़ी देशों पर कम हुई है और कम भी इतनी कि जो भारत साल भर पहले तक खाड़ी देशों से अपनी जरूरत का करीब 90% तेल खरीदता था, वो अब केवल 35% के आसपास तेल की खरीद करता है। और जिस रूस से भारत कभी 1% से भी कम तेल लेता था, उससे वो अब 45% से भी ज्यादा तेल खरीद रहा है, क्योंकि रूस डिस्काउंट पर भारत को तेल बेचता है। यही वजह है सऊदी और रूस की बढ़ती तकरार की। इसी महीने की शुरुआत में ओपेक प्लस देशों की बैठक हुई थी, जिसमें सऊदी ने रूस पर जोर देकर कहा कि वो अपना तेल का उत्पादन घटा ले, जिससे मार्केट में तेल के प्राइस को बढ़ाया जा सके। रूस ने बैठक में कह दिया कि हाँ ठीक है, लेकिन सऊदी चिंतित है क्योंकि रूस ने उत्पादन नहीं घटाया और इसी बात को लेकर दोनों के बीच अब तनाव बढ़ता जा रहा है। इस वक्त वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत $60 प्रति बैरल के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन सऊदी अरब की तेल की कीमतों को कम से कम $81 प्रति बैरल रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रूस ने उसकी इस कोशिश को झटका दे दिया। सऊदी अरब के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर रूस के सामने अपनी नाराजगी भी जाहिर की, लेकिन उसका कोई असर रूस पर पड़ता नहीं दिख रहा। सऊदी ने रूस से इस साल के आखिर तक प्रतिदिन 5 लाख बैरल तेल उत्पादन में कटौती करने के वादे पर बने रहने की अपील की थी। सऊदी अरब का कहना है अगर कच्चे तेल की कीमतें $81 प्रति बैरल के नीचे गिरती हैं तो उसकी आमदनी और लागत बराबर नहीं रहेगी। अगर कीमतें इससे कम हुई तो सऊदी समेत बाकी के तेल उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन रूस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसे $81 प्रति बैरल से कम कीमत पर तेल बेचने में भी मुनाफा हो रहा है और लगातार उसकी बिक्री इसी वजह से बढ़ रही है, क्योंकि वो लगातार देशों को, ज्यादातर एशियाई देशों को डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेच रहा है। अच्छा, यहाँ टकराव की एक बात और ये भी है कि रूस कह रहा है कि वो कच्चे तेल का उत्पादन कम कर रहा है, लेकिन सऊदी उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसे संकेत नहीं दिख रहे जिससे पता चल सके कि रूस ने अपने तेल में कटौती की है। रूस पर सऊदी को यकीन नहीं। रूस जोर देकर कह रहा है कि वो योजना के मुताबिक अपने उत्पादन में कटौती कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स को इस पर बिल्कुल यकीन नहीं, क्योंकि रूस ने अपने तेल उत्पादन के बारे में आधिकारिक रिपोर्टिंग को बंद करवा दिया है। ऐसे में टैंकर ट्रैकिंग डेटा के आधार पर रूस के तेल उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। विशेषज्ञों की राय है कि टैंकर डेटा बता रहे हैं कि रूस वादे से कहीं ज्यादा तेल का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कर रहा है। रूस विशेष रूप से एशियाई बाजारों जैसे कि भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश में उसने अपनी आपूर्ति को बढ़ा दिया है। इन देशों में तेल निर्यात के मामले में अभी तक सऊदी अपना मध्य पूर्वी के देशों में उसका प्रभुत्व माना जाता था, जो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। टेंशन में सऊदी, भारत और चीन को सबसे ज्यादा तेल बेच रहा रूस। जैसा कि आपको पता है, सऊदी भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता था, लेकिन अब उस जगह पर रूस काबिज हो चुका है। वोल्टेक्सा डेटा के मुताबिक रूस अपने दोस्त भारत को इतना तेल बेच रहा है जितना सऊदी अरब और इराक मिलकर नहीं बेच रहे। इस कारण सऊदी अरब हताश है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो सबसे महत्वपूर्ण तेल आयात करने वाले क्षेत्र एशिया के बाजारों में अपनी हिस्सेदारी को कैसे बढ़ाए। सऊदी अरब की 5 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन का फॉर्मूला भी कच्चे तेल की कीमतों को उठाने में नाकामयाब साबित रहा। अप्रैल की शुरुआत में ओपेक प्लस देशों ने तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा की थी। सऊदी हर हथकंड अपनाकर देख चुका, लेकिन फायदा तो बहुत दूर की बात है, नुकसान पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। अब आप सुनिए कैसे यूरोपीय देश अपने ही प्रतिबंधों को कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं।
अपने ही प्रतिबंधों का उड़ा रहे मखौल। यूक्रेन रूस के तकरार के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। प्रतिबंध तो लगा दिए थे, लेकिन रूस के बिना पश्चिमों का भी काम नहीं चल रहा। यहाँ तक कि G7 देशों ने रूसी तेल के आयात पर प्राइस कैप लगा दिया था। इसके बावजूद भी यूरोप रूसी तेल को भारत के जरिए खरीद रहा है। यूरोप अपने ही प्रतिबंधों का मजाक उड़ा रहा है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने अप्रैल की शुरुआत में एक रिपोर्ट छापी थी। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे यूरोप भारत और चीन का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन मुद्दे के बाद से भारत का रूस से तेल आयात 1350% तक बढ़ चुका है। यही वजह है कि भारत इस वक्त यूरोप का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया। द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक और रिपोर्ट के मुताबिक कैसे यूरोपियन यूनियन, G7 और ऑस्ट्रेलिया रूसी तेल सीधे रूस से ना खरीदकर भारत और चीन से खरीद रहे हैं। यही वजह है जब यूरोपीय देश खुद के प्रतिबंध को नहीं मान रहे तो फिर रूस क्यों माने। पश्चिमी देशों ने रूसी तेल के लिए $60 प्रति बैरल की प्राइस कैप लगाई है, लेकिन $60 से भी कम पर वो तेल बेच रहा है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि भारत ने प्राइस कैप लगने के बाद सबसे ज्यादा रूसी तेल यूरोप को बेचा है। और हैरानी की बात यह है कि इन यूरोपीय खरीदारों में अमेरिका का भी नाम शामिल है। तो सोचिए आप काहे का प्रतिबंध। अब आप सुनिए कि कटौती तो रेट में सऊदी अरब ने भी करनी चाहिए थी, लेकिन उसका ये पैंतरा कामयाब नहीं हो पाया। नहीं चली सऊदी की पैंतरेबाजी। एशिया में रूस के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए सऊदी ने मई के महीने में एक बड़ा कदम उठाया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के शीर्ष तेल निर्यातक देश सऊदी अरब ने पहली बार एशियाई खरीदारों के लिए कच्चे तेल की कीमतों में कटौती की थी। सऊदी तेल कंपनी सऊदी अरामको की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक जून में लोड होने वाली अरब लाइट ग्रेड के तेल की कीमत मई की तुलना में 25 सेंट प्रति बैरल कम कर दी गई थी। हालांकि ये कटौती बाजार के हिसाब से काफी नहीं थी, क्योंकि बाजार में कटौती 40 सेंट प्रति बैरल की गई थी। लेकिन ये पैंतरा भी सऊदी को काम नहीं आया। सऊदी धीरे धीरे अपनी बादशाहत को खोता चला गया। इस बादशाहत को खत्म कर रहा रूस को साथ मिल रहा है भारत और चीन का, क्योंकि ये वो भारत है जो आंख में आंख डालकर बात करता है, ना नजर झुकाकर बात करता है और ना ही नजर उठाकर बात करता है। और इस बात को दुनिया समझ चुकी है कि भारत के साथ के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।